भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 5 और इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। चैनल सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लें, क्योंकि हम आपके लिए मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हल कर रहे हैं, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी हैं। आप आराम से 90+ मार्क्स ला सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम करेंगे आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल। इसके पहले के जो 4 लेक्चर थे, तो पहले लेक्चर में सभी फार्मूले थे इस चैप्टर के, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल यस कोचिंग पर देख सकते हैं। ये लिखेंगे कि फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 बाय यस कोचिंग, आपके सामने वीडियो आ जाएगी। तो देखते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल मीन्स आंकिक प्रश्न। आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 × 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश। ये वैल्यू क्या है? आपकी आवेश है। और आप जानते हो आवेश को दिखाते हैं कहाँ से? क्यू अक्षर से। तो आपका क्यू बराबर हो गया 5 × 10⁻⁻8। कह रहा कितनी दूरी पर, इसका मतलब आपको दूरी निकालना है। तो दूरी को दिखाते हैं आर अक्षर से, तो ये आपको आर निकालनी है। आगे लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाते हैं ए अक्षर से, और ये आपका दिया है 450 वोल्ट प्रति मीटर। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है, जब भी क्यू दिया है, ई दिया है और आर निकालना है, तो आपने पढ़ा है कि आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है ई बराबर 1/4πε0 × Q/R²। ये सभी सूत्र इस चैप्टर के हमने लेक्चर नंबर 1 में दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? मान रख देंगे। तो मान रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ई है, ई की वैल्यू कितनी है? 450। तो यहाँ पे ई के नीचे हम 450 लिख देंगे, फिर ये बराबर लिखेंगे। उसके बाद क्या है? 1/4πε0। तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। ये आपको याद होना चाहिए। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9 गुणित क्यू। क्यू हमारा दिया है 5 × 10⁻⁻8 और बटे नीचे क्या है? R²। आपको क्या निकालना है? R निकालना है। तो R² कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो 450 कहाँ जाएगा? इसकी जगह पर। तो आपका हो जाएगा R² बराबर, ऊपर देखिए 9 है और 5 है, तो 9 और 5 का गुणा होता है 45, गुणित 10�9 और 10⁻⁻8 का गुणा हो जाएगा 10⁻1। क्यों? क्योंकि गुणा में आप जानते हो कि घात क्या होती है? जुड़ती है। तो जब इसका गुणा होगा, तो जब 9 में -8 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, क्योंकि 8 माइनस का है। तो 9 से 8 जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 10⁻1। और चाहे 10⁻1 बोलो और चाहे 10 बोलो, एक ही मतलब है। तो ये ऊपर का गुणा हो गया, R² यहाँ चला गया, तो 450 कहाँ आ गया? नीचे। अब आप देखो 45 को 10⁻1 का मतलब होता है 10, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, और 45 से 45 कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं बचा। तो गुणा और भाग में, ये भाग में कुछ नहीं का मतलब 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये R² है, ये बराबर कितना हो गया? अब 1 हो गया। लेकिन आपको R निकालना है, तो आप क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। तो आपका R² का वर्गमूल R आएगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये आपका हो गया फाइनली आंसर
कि r बराबर 1 और क्या लिखेंगे मीटर, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो पूछ रहा कितनी दूरी पर, तो आप बताओगे 1 मीटर दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और हम जो भी बताते हैं इससे संबंधित आपको किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी डाउट हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, संडे को हम शाम 8 बजे क्लास 12 फिजिक्स के लिए चैनल पर लाइव आएंगे। आप लोगों से बात करेंगे। आप फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हो किसी भी क्वेश्चन का डाउट, जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 कूलाम आवेश, आवेश कितना 1 कूलाम, तो आवेश को दिखाते हैं Q से, तो Q बराबर आपका यहाँ पे है 1 कूलाम। कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन, आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे दिखाते हैं, स्मॉल n से, ये आपसे पूछ रहा है। तो जब भी Q दिया हो और n पूछ रहा हो तो इसके लिए सूत्र होता है, लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया था। कौन सा सूत्र यहाँ पे यूज करोगे, Q बराबर NE। जहाँ पर ये जो E होता है तो E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो Q आपका 1 है तो Q की जगह पे 1 रखोगे, बराबर N की जगह पर N क्योंकि निकालना है आपको, गुणित E। E होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और E का मान याद रखिए होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। तो अब ये 1 है, ये वैल्यू जब इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी 1.6 × 10 की पावर -19 बराबर, ये नीचे आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ आपका n बचा। अब देखिए इसको हल करने का तरीका क्या रहेगा कि जैसे यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो जितने अंक के बाद दशमलव होता है अगर दशमलव नीचे से काट दें तो ऊपर उतने ही 0 बढ़ जाते हैं। तो 1 अंक के बाद था तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा। अब ये हो गया 10, ये हो गया 16, तो 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, तो ये ऊपर आपका 5 है, नीचे क्या है 8 है, और नीचे क्या है ये 10 की घात -19 नीचे है। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 की घात -19 जो है वो प्लस का 19 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाने में घात का चिन्ह जो है वो बदल जाता है। तो 10 की घात 19 का मतलब होता है 1 पर 19 जीरो। तो चूंकि 8 बड़ा है, 8 का भाग 5 में नहीं जा रहा है, तो 1 जीरो पकड़ के 5 में डाल देंगे तो 5 जो है वो हो जाएगा 50। अब जब 1 जीरो इसका पकड़ के डाला इसमें तो जो 10 की घात 19 है वो रह गया 10 की घात कितना 18, और बटे नीचे क्या है 8। अब ये आप आसान है जानते हो कि जब भी आप 8 से 50 को भाग करोगे, 8 से 50 को, तो ये आपका आ जाएगा 6.25। जब भी आप 8 से 50 को भाग करोगे तो क्या आएगा 6.25, और क्या साथ में है गुणित 10 की घात 18। तो ये आपका हो गया आंसर। वो पूछ रहा कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखोगे आंसर में 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा हुआ है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? तीव्रता किसकी? वैद्युत क्षेत्र की। तो आपको लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से दिखाते हैं। तो ये हमें ज्ञात करना है। सवाल लगाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन से देखो कि जो वैल्यू दी हुई हो उनको नोट करो और जो निकालनी हो उसको नोट करो और उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा दो। जैसे हमें कह रहा है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाते हैं कैपिटल ई से। कैपिटल ई निकालना है तो कैपिटल ई इक्वल क्वेश्चन मार्क। आगे लिखा है 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान। तो आप जानते हो द्रव्यमान को दिखाते हैं हमेशा स्मॉल m से। ये बराबर है आपका 0.001 क्या है? मिलीग्राम। लेकिन सवाल लगाने में द्रव्यमान को मिलीग्राम में नहीं किलोग्राम में रखा जाता है। तो आप ध्यान रखना, जब भी द्रव्यमान मिलीग्राम में हो तो उसको आप 10 की घात -3 से गुणा कर देना। तो क्या हो जाएगा? वो किलोग्राम अब बन जाएगा। ये बात याद रखना। तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, इसका मतलब जो यहाँ पे आवेश है वो कितना है? 3 इलेक्ट्रॉनिक। 3 इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश को संतुलित कर सके। बस ये पॉइंट ध्यान रखना, क्या कर सके? संतुलित कर सके। तो जब भी संतुलित वर्ड लिखा हो तो आप हमेशा सूत्र लिखेंगे। आप लिखेंगे संतुलन के लिए। संतुलन के लिए। तो संतुलन के लिए क्या होता है? जो आपका वैद्युत बल बराबर होता है भार के। वैद्युत बल बराबर होता है किसके? भार के। याद रखें ये बात, जब भी क्वेश्चन में संतुलन लिखा हो तो आप हमेशा क्या लिखेंगे? वैद्युत बल बराबर भार। किसके लिए? संतुलन के लिए। याद रखेंगे इस सूत्र को। अब वैद्युत बल क्या होता है? आपने पढ़ा है सूत्र E बराबर F/Q। तो चूंकि इसमें आवेश है तो बल, इस बल को क्या कहा जाएगा? वैद्युत बल। तो जब F निकालेंगे तो E और Q का क्या होगा? तिरछा गुणा। इसका मतलब वैद्युत बल F बराबर E गुणित Q। इसलिए वैद्युत बल की जगह पे लिखेंगे E गुणित Q बराबर भार। आप जानते हो भार का सूत्र क्या होता है? mg। हमें क्या निकालना है? E निकालना है। तो जब E निकालना है तो Q हटेगा तो ये कहाँ जाएगा? mg के नीचे। तो आपका बन जाएगा E बराबर mg बटे ये Q आ गया नीचे। बस अब क्या करना है? सिर्फ हमें वैल्यू रख देना है, मान रख देना है। ठीक है, तो हमारा होगा E बराबर m का मान ये है 0.001 गुणित 10 की घात -3। फिर g, तो g का मान, g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो वैसे तो g का मान 9.8 होता है जो कि 10 के लगभग है। तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन सही से हमारी हो जाए। नीचे क्या है? Q। Q कितना है? आवेश कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 लिखा गुणित इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे ये 6 में 1 अंक के बाद दशमलव है, तो अगर मान लो हम इस दशमलव को काट दें, 1 अंक के बाद है तो ऊपर एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो अब 10 क्या हो गया? 100 हो गया। तो ऊपर क्या है? 0.001, ये पॉइंट के पहले वाला 0 हम छोड़ सकते हैं, गुणित
10 की घात -3 ये जो लिखा है गुणित, अब देखो 100 का मतलब 10 की घात 2 और -19 ऊपर गया तो +19, तो 19 2 21, तो हो गया 10 की घात 21। ये जो है ये कहाँ चला गया ऊपर, -19 ऊपर गया +19 और 100 की मतलब 10 की घात 2, 19 2 21, तो नीचे 16 और 3 बचा, तो 16 और 3 का गुणा कितना होता है आपका 48 होता है। ठीक है, अब देखिए ये 21 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो 21 से 3 गया 18, तो 10 की घात 18, तो ऊपर हो जाएगा 0.001 गुणित 10 की घात 18 और बटे नीचे क्या ये 48। अब अगर इस दशमलव को पकड़ के यहाँ पे लाना है तो 1 1 2 1 3 अंक, तो 3 अंक का मतलब 1000 से गुणा, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो ये अगर इसको हम 1 रखें तो जो 10 की घात 18 है अब वो रह जाएगा 10 की घात 15, 3 जीरो चले गए, 3 जीरो का मतलब 1000, तो हम इसको जब 1000 से गुणा कर देंगे तो ये दशमलव उठ के कहाँ जाएगा यहाँ पे, यानी 1 बन जाएगा। नीचे क्या है 48, अब ये 48 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो 15 से 2 जीरो 1 में डाल दिए, तो जो 1 है वो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो पकड़ के इसमें डाले हैं तो 15 क्या हो गया रह गया 13 और बटे नीचे क्या है 48, तो 48 को 4 से भाग कर दो तो 12 और 100 को 4 से भाग कर दो तो 25। अब 12 से 25 को भाग करोगे तो ये आपका आएगा करीब 2.8 और साथ में क्या है गुणित 10 की घात 13, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कितना 2.8 गुणित 10 की घात 13, क्या ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो गया आंसर आपका इस क्वेश्चन का, राइट। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है 2 गुणित 10 की घात -8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो ये द्विध्रुव आघूर्ण है इसको दिखाया जाता है P अक्षर से। P का मतलब वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, और ये आपका दिया है 2 गुणित 10 की घात -8 कूलाम गुणित मीटर। ये जो है इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। और क्या दिया है 2 गुणित 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को बोलते हैं कैपिटल E। ये आपका दिया है 2 गुणित 10 की घात 5 और क्या दिया 30 अंश पर झुका है, तो कोण को बोलते हैं थीटा। थीटा आपका दिया है 30 अंश। अब ज्ञात क्या करना है, पहले ज्ञात करना है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को दिखाते हैं U से। U का मतलब स्थितिज ऊर्जा, और इसका सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा का -P cos थीटा। तो -P का मतलब ये 2 गुणित 10 की घात -8 गुणित E का मतलब 2 गुणित 10 की घात 5 और cos थीटा का मतलब cos थीटा है 30 अंश। तो यहाँ पे ये आपका क्या हुआ -2 है गुणित ये वाला 2 है गुणित 10 की घात -8 और 10 की घात 5 का गुणा हो जाएगा 10 की घात -3। कैसे, जैसे ये मान लो है 10 की घात -8 और गुणित 10 की घात 5, तो आधार दोनों में क्या है 10, और आप जानते हो कि गुणा में जब आधार बराबर होता है तो घात जुड़ जाती है,
तो -8 में जब 5 जोड़ेंगे तो 8 से 5 गया 3, चूँकि 8 माइनस का है और 5 प्लस का है और अपोजिट चिन्ह हमेशा घटते हैं। तो 8 से 5 गया 3, इसलिए 10 की घात -3 आया क्या, 10 की घात -8 और 10 की घात 5 का गुणा। तो इसीलिए हमने 10 की घात -8 और 10 की घात 5 के गुणा रख दिया 10 की घात -3। अब ये क्या है, cos 30। तो cos 30 का मान जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में होता है √3/2। तो 1 2 नीचे से 1 2 ऊपर से कट जाएगा। तो अब बचा क्या आपका, -2 और √3। अब आपका बचा आंसर जो फाइनल आप लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे आप, ये -2 बचा तो u बराबर -2 और क्या बचा √3 और गुणित 10 की घात -3। ये आपका वो स्थितिज ऊर्जा निकल आया, ये आंसर हो गया। और साथ में क्या लिखेंगे, जूल, क्योंकि ऊर्जा कैसी भी हो उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और स्थितिज ऊर्जा के बाद फिर आपसे पूछ रहा है बलयुग्म आघूर्ण। तो आप जानते हो जो बलयुग्म आघूर्ण होता है इसको दिखाया जाता है टाउ से। ये टाउ का मतलब बलयुग्म आघूर्ण, और इसका सूत्र होता है PE sin थीटा। तो P का मतलब 2 गुणित 10 की घात -8, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे, और E का मतलब 2 गुणित 10 की घात 5, और थीटा आपका 30 है तो साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर 2 गुणित ये 10 की घात -8 और 10 की घात 5 का मतलब हुआ 10 की घात 3, अभी आपने देखा था, गुणित फिर ये क्या है 2, फिर गुणित ये साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो नीचे से 2 ऊपर से 2 कट गया, आपका क्या बचा, 1 2 बचा, और क्या बचा 10 की घात 3। ये आपका आंसर हो गया किसका, बलयुग्म आघूर्ण टाउ का। और इसका मात्रक होता है न्यूटन गुणित मीटर। ये बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा। तो आप आंसर लिखोगे कि बलयुग्म आघूर्ण जो टाउ है वो बराबर 2 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन गुणित मीटर।